नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को लेकर। जून 2023 तक के सभी इम्पॉर्टेंट राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे एक या दो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। यानी कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि अम्मा और वात्सल्य योजना की जो शुरुआत है वो सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को हर साल 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि वात्सल्य योजना में निसंतान महिलाओं को IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और ये जो घोषणा की है वो की गई है आपके सिक्किम सरकार के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। यानी कि हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो बिहार सरकार ने शुरू की है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वो ये है कि इस योजना के तहत हर घर में गंगा नदी का पानी पाइप के जरिए नल तक पहुँचाया जाएगा। ये जो घोषणा की है वो बिहार सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री धनवंतरी योजना की शुरुआत कौन से सरकार ने की है, तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इसके अंतर्गत बताया गया कि इस योजना के तहत राज्य के गरीब नागरिकों को रियायती दरों पर दवाइयाँ मुहैया कराई जाएगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि धनवंतरी योजना की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स ये गुरुजी और स्टूडेंट यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य एक योजना है और इसकी शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि चारा विजय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स चारा विजय योजना की जो शुरुआत है वो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के तहत यदि कोई किसान, थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, यदि कोई किसान 1 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो हरियाणा सरकार किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि चारा विजय योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो स्टूडेंट्स छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना की जो शुरुआत है वो ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो छाता का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो छाता का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हैरेसनिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। छाता योजना की शुरुआत ओडिशा ने की है और छाता का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टूडेंट्स पुण्य कोटि दत्तू योजना की जो शुरुआत है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार करना है। यानी
पुण्य कोटि दत्तू योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की, यानी कि काशी यात्रा योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो की गई है आपके कर्नाटक राज्य के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो कर्नाटक राज्य सरकार में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए यह योजना शुरू की है। कहने का मतलब काशी यात्रा योजना की जो शुरुआत है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो लोक मिलनी योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो भगवंत मान के द्वारा, यानी कि ये पंजाब के सीएम है, मतलब पंजाब सरकार की ये योजना है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना है ये पंजाब सरकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स एनम एजुथम जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई तमिलनाडु राज्य के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस योजना का उद्देश्य 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि अम्मा और बहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स अम्मा और बहिनी योजना की जो शुरुआत है ये भी की गई है आपके सिक्किम सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो अम्मा योजना के तहत सिक्किम राज्य के सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, और जो बहिनी योजना है इसके अंतर्गत बहिनी योजना में राज्य सरकार कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अम्मा और बहिनी योजना की जो शुरुआत है वो सिक्किम सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किस राज्य ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री प्रति कोचिंग योजना की जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका संबंध आपके राजस्थान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत है वो की गई है आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना है, साथ ही लोगों में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना है, ये भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो नई स्कूल स्वास्थ्य योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो की गई है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सेहत योजना के तहत राज्य सरकार साल में 2 बार लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेगी। ध्यान रखेंगे कि स्वास्थ्य जांच के लिए ये जो शुरुआत की गई है वो हरियाणा सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री सारथी योजना की जो शुरुआत है वो की गई है आपके झारखंड सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16
14 आपसे कहता है कि कौशल्य मातृ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो कौशल्य मातृ योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स ये की गई आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के माध्यम से द्वितीय बेटी के जन्म पर बेटी माता को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि कौशल्य मातृत्व योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि माँ को दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि अर्न विथ लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो स्टूडेंट्स अर्न विथ लर्न यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो आप चीज़ें सीखोगे उसके साथ साथ आपकी कमाई होगी, इस योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड-19 के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान मतलब चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि अर्न विथ लर्न योजना की शुरुआत त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स नारी को नमन योजना की जो शुरुआत की गई है वो हिमाचल सरकार के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि बसों में महिलाओं को किराए पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा और ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स अंडा और दूध योजना की जो शुरुआत है वो केरल सरकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल सरकार के द्वारा की गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए उन्हें दूध और अंडे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि दूध और अंडे उपलब्ध कराए जाएंगे और इस योजना की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स जो चिराग योजना है इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो चिराग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ये ध्यान रखेंगे चिराग का फुल फॉर्म। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि इस योजना के अंतर्गत गरीब माता पिता के छात्रों को निजी स्कूलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो स्टूडेंट्स आसरा पेंशन योजना की जो शुरुआत है वो की गई है आपके तेलंगाना राज्य के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध, विधवा, निराश्रित और जनजातीय वर्ग के ज़रूरतमंदों की दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की जो शुरुआत है वो की गई है आपके तमिलनाडु सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनाथ बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत स्टूडेंट्स ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के तहत स्कूल के छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायत, शिक्षक तथा स्कूल प्रबंधन समिति को मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाएगा जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो अरुणोदय 2.0 योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो की गई है आपके असम सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपये प्रदान किए जाएंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि प्लास्टिक 2 सोना लो योजना कहाँ शुरू हुई है। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिक 2 और सोना लो योजना की जो शुरुआत है वो हुई है सदीवारा कश्मीर में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस योजना के तहत यदि कोई 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो जम्मू कश्मीर की सदीवारा पंचायत उसे एक सोने का सिक्का देगी, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि जल संरक्षण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो स्टूडेंट्स जल संरक्षण योजना की जो शुरुआत है वो झारखंड राज्य के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित किया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स लाडली बहना योजना की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के निम्न और गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है, तो किस सरकार ने की है। तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत जो की है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस योजना के तहत अगर किसी की ताड़ी के पेड़ से ताड़ी इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि गीता कर्मिकुला बीमा योजना, स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये आपका है बीमा योजना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक योजना की शुरुआत स्टूडेंट्स की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है। तो स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की जो शुरुआत की गई है वो झारखंड राज्य के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न नागरिकों को 50% से 100% तक के किराए में छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 500 वाहनों को सम्मिलित किया जाएगा, इस बात की भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि निरामय स्वस्थ बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो स्टूडेंट्स निरामय स्वस्थ बीमा योजना की जो शुरुआत है वो आपके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो यह योजना ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांग लोगों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। तो नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत स्टूडेंट्स उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आप समझ सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रतियोगियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो स्टूडेंट्स ये मातृभूमि योजना की शुरुआत भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गाँव में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करेगी, जबकि शेष राशि इच्छुक लोगों द्वारा दी जाएगी, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्टूडेंट्स ये जो पंचामृत योजना है इसकी शुरुआत भी आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इस योजना के द्वारा किसानों को खेती बाड़ी की 5 विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे किसान कम लागत में अधिक उत्पादन करने में सक्षम होंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा गया है कि महिला निधि ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्टूडेंट्स महिला निधि ऋण योजना की जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की महिला स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता के लिए एवं व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध करना है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के जो प्रमुख राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन सभी को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किए हैं उन सभी पॉइंट को आप इजीली समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप इन सभी योजनाओं को एक बार देख कर जाते हैं आप अपने एग्जाम में, तो यहाँ से सीधे सीधे आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।